press the bell icon on the YouTube app and never miss an अमेरिकन और बाकी जो वेस्ट के वेपन है वो टेस्ट कर रहा है। तो ऐसा आदमी कहता मुझे पीस भी चाहिए और मैं नए वेपन भी टेस्ट करूंगा, मैं हथियार भी लूंगा और मोदी जी मुझे बचा भी लो। मतलब तुम काहे समझते हो भैया। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक मजेदार और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं, जिसे देख के आपको काफी कुछ जानने को तो मिलेगा और काफी मजा आएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए साथ मिलकर वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। जिस दिन जो बाइडेन चाहे वो सप्लाई रोक सकते हैं। जो बाइडेन ने सप्लाई रोक ली, काम हो जाएगा। आप देखिए फ्रांस हाथ हटा रहा है, आप देखिए यूके हाथ पीछे खींच रहा है, यूरोप पीछे खींच रहा है। अभी टोटल सपोर्टेड वॉर है भाई यूएस एंड नेटो। ये भी तो हमें देखना पड़ेगा, पैसे कौन दे रहा है, हथियार कौन बेच रहा है। और अगर ये कल वाली घटना सच है, मान लीजिए मैं 200 लोग ही मान लेता हूँ, उनका नंबर है 400, इनका 63, में 200 मांग लेता हूँ, 200 जाए। अब पुतिन के पास भी तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर होगा टू रिटेलिएट। और अब भी पुतिन इज नॉट यूजिंग हिज डेडलीस्ट वेपन्स बिकॉज़ उसे पता है यार ये बनाना मुझे पड़ेगा। अब यहाँ पे जो ज़ेलेंस्की बैठा है, जिसे मैं पॉलिटिकल पप्पू कहता हूँ, अब इस पॉलिटिकल पप्पू के दिमाग में क्या चल रहा है भगवान जाने। बट जो मुझे लग रहा है इसके इरादे ठीक नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका इसको हथियार दे रहा है, देखिए आरजू जी यहाँ एक पॉइंट है, ये मना कर सकता है ना हथियार के लिए। अगर इसके वाकई ये लड़ाई रोकना चाहता है, इसको वेस्ट के हथियार लेना छोड़ना चाहिए। कल इसने फिर रशियन कैंप पे क्यों अटैक किया, क्यों उसने 200-300 लोग रशिया के मारे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इसकी इंटेंशनों पे भी डाउट है। अगर इसकी इंटेंशन है लड़ाई रोकने की, ही शुड हैव नॉट अटैक्ड रशियंस एट सच अ बिग स्केल। मतलब तुम फिर ज़ेलेंस्की क्या कर रहा है, रशियंस के अगेंस्ट अमेरिकन और बाकी जो वेस्ट के वेपन है वो टेस्ट कर रहा है। तो ऐसा आदमी कहता मुझे पीस भी चाहिए और मैं नए वेपन भी टेस्ट करूंगा, मैं हथियार भी लूंगा और मोदी जी मुझे बचा भी लो। मतलब तुम काहे समझते हो भैया, ज्यादा सुरते हो क्या तुम। जिसको देखिए, जिसको पीस करनी थी वो उस हिसाब से चलता है। दिस मैन इज नॉट लॉजिकल। अगर आप देखें उसका जो प्रोजेक्ट ट्रेजेक्टरी है आरजू जी, वो लॉजिकल नहीं है जी। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, लेकिन सर फिर भी ये काफी एक इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज है, इस वजह से मैंने सोचा मैं आपसे डिस्कस करूं। मगर साथ साथ एक चीज और, सुमित जी, बीबीसी की भी वेबसाइट है, आप जानते होंगे, और वहां पर भी न्यूज वगैरह आती रहती हैं। तो आज मैं एक देख रही थी आर्टिकल वहां पर, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनके ऊपर कई तरह की एलिगेशंस लगती हैं, जैसे कभी हिंदुत्व को लेकर, कभी मुस्लिम को लेकर, वहां के इंडियन मुस्लिम्स को लेकर। लेकिन इस्लामिक कंट्रीज में उन्हें बहुत वेलकम किया जाता है, इस्लामिक कंट्रीज में उन्हें बहुत अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, उनके बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। तो ये एक उन्होंने इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल लिखा था कि इसकी क्या वजह है। तो मैंने कहा मैं वो रीजंस मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि वहां पे इस किस्म की बात होती रहती है, लेकिन इस्लामिक कंट्री कोई भी उठा लीजिए पाकिस्तान छोड़ के, आपको हर जगह पे नरेंद्र मोदी जी जो है वो बहुत प्रोमिनेंट नजर आएंगे। और ये इल्जाम भी लगता है उनके ऊपर कि जी अमेरिका उनको वीजा नहीं देता था, लेकिन उसके बाद वो कई बार अमेरिका ना सिर्फ जा चुके हैं बल्कि वहां के पार्लियामेंट से खिताब भी कर चुके हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए आरजू जी, ये जो लोग एलिगेशन लगाते हैं, टूल किट गैंग है। हमारे कई सारी गैंग्स है, देखिए मोमबत्ती गैंग है, अगरबत्ती गैंग है, अवार्ड वापसी गैंग है, इंटॉलरेंस गैंग है, बॉलीवुड की गैंग है। यहाँ कई सारी गैंग है, जेएनयू की गैंग है, टुकड़ा टुकड़े गैंग है। अब तो मतलब 2-1 दर्जन गैंग है तो यहाँ पे है आज के डेट में जो सक्रिय है। और एक टूल किट गैंग भी आ गई नहीं। अब देखो उस ग्रेटा थुनबर्ग को टूल किट भेजा था, उसे टूल किट ट्वीट कर दिया। अब बच्चा है ना, बच्चों से गलतियां तो हो जाती है ना। अब 10-15 साल के बच्चों से क्या उम्मीद करोगे। चाहे 10-15 साल का बच्चा अच्छा एक्टर हो सकता है, पर दिमाग तो थोड़ा लिमिटेड ही होता है ना, अभी ग्रोथ नहीं हुई, दिमाग बढ़ेगा जब, एक्सपीरियंस नहीं है। तो उससे टूल किट डिलीट कर दे। जो टूल किट गैंग है, ये आरोप वो लगाती है, अगर आप कोई भी इकोनॉमिक पैरामीटर देखें, कोई भी डाटा उठा के देखें ग्राउंड पे, ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर ये देखें, मैं तो यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार यहाँ कुछ लोग बातें करते हैं इस्लाम की, मगर यार तुम्हें इस्लाम के MBA से ज्यादा समझ आता है। अब सऊदी इज द लैंड ऑफ होली प्रॉफिट, सऊदी इज द लैंड ऑफ मक्का, तो आपको क्या इस्लाम उनसे ज्यादा समझ आता है क्या? मतलब आप उनसे बड़े मुसलमान हो गए क्या? मतलब मैंने कहा वो आप पॉलिटिकल मुसलमान हो, आप पॉलिटिकली इस्लाम को यूज करके अपने फायदे निकालते हो। कल मैं यहाँ पे था, क्या कहते हैं उसको, अल जजीरा पे रहा, आप सुनिएगा। वहां पे एक पता नहीं मैडम थी, कहीं मैंने फोटो देखी, मतलब आई नहीं,
अब वो अरबिक में बोल रही थी, वो ट्रांसलेट कर रहा था, वो कह रही है कि इंडिया में एक ऐसा रूल है, सुनिएगा आरजू जी, इंडिया में ऐसा रूल है अगर आपकी 15 साल आपने किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, जमीन आपकी हो गई। मैं कहा है ये रूल कब बन गया? मैं कहा ये रूल कब बन गया? मैं कसम से, इट वाज यस्टरडे एट प्राइम टाइम अल जजीरा, ही शी सेइंग कि इंडिया में रूल है कि अगर आपने किसी की जमीन पे 15 साल में रह ली, वो जमीन आपकी। मैंने कहा अगर वो रूल होता तो हाईकोर्ट आपको इवैक्यूएशन नोटिस क्यों देता, हाईकोर्ट आपको हटने को क्यों कहता? बट ये देखिए इतने ब्लेटेंट झूठ बोले जा रहे हैं। कह रहे जी वहाँ जो इवैक्यूएशन नोटिस है वो मुसलमानों के लिए है। मैं कहा कि उसमें हिंदू नहीं है, उसमें सिख नहीं है, उसमें ईसाई नहीं है, या नोटिस में खास लिखा था खाली मुसलमानों के लिए है, बाकियों को नहीं, मतलब मुसलमान का घर खाली हो, बाकियों का घर रहे। मैं कहा ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। मैंने कहा अभी जो गुड़गांव बना, यहाँ भी एक टाइम हिंदू डोमिनेटेड थे, लोग के खेत थे, बस्तियां थी, तोड़ के बनाया गया। दिल्ली का एक्सपेंशन हुआ, कहीं का एक्सपेंशन हुआ, एक जगह है यहाँ पे आप ये, हाँ फिर एक और एलिगेशन आया, कह रहे कि जहाँ मोदी जी है और जहाँ बीजेपी है वहीं ये होता है। मैंने कहा यार ये लतीफपुर है यहाँ पे पंजाब में, वहां तो आम आदमी सरकार है। दिल्ली में डिमोलिशन हुआ है, यहाँ आम आदमी सरकार है। तमिलनाडु में वहाँ डीएमके है, पटना में हुए वहाँ आरएलडी है। मैं कहा वेस्ट बंगाल में वहाँ ममता दीदी बैठी है। तो ये कहाँ से दूसरा मतलब फुंतरू आया कि भाई ये सिर्फ वही होते हैं। अब आरजू जी क्या होता है ना, हम जैसे लोग जाके क्लैरिफाई कर देते हैं, चीजें बता देते हैं। जब हम फैक्ट्स देते हैं, जब हम डाटा देते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। मैंने कहा अगर 15 साल की आपकी जमीन है तो हाई कोर्ट आपको ऑर्डर देगा कि डिमोलिशन का? नहीं देगा ना। इवैक्यूएशन नोटिस देगा? नहीं देगा। आपने 29 एकड़ रेलवे की जमीन पे 70 साल से कब्जा कर रखा है। अब रेलवे को जमीन चाहिए तो खाली करो, आपको रहने दिया, चलो शराफत है उनकी इतने साल तक। ये थोड़ी ना कि मैं खाली नहीं करूंगी। भाई आपके पास ना टाइटल है ना लैंड रिकॉर्ड है, जमीन आपकी कहाँ से होगी? और ये आपने भी आज पहली बार सुना होगा, इतने आप तो इंडियन टीवी पे इतने आती है कि 15 साल अगर किसी की जमीन पे कब्जा, नहीं मैंने कभी नहीं सुना। ये आप सुनोगे भी नहीं। देखो ये है टूल किट गैंग, बाहर जाके विदेशों में जाना, इधर जाना उधर जाना, शासन और प्रशासन को बदनाम करना, ये काम यही करते हैं, अपने मुल्क को बदनाम करना। पर अब इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है आरजू जी, लोग समझ गए हैं। मेरे को क्यों बिठाया था? मेरे को इसलिए बिठाया था, नहीं पता ही झूठ बोलेंगे, पता ही कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, तो जब मैंने जाके क्लैरिफाई कर दिया फिर बोलने को था ही नहीं। बट ये मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूँ आपको, ये देखिए इंटरनेशनल मीडिया पे तक झूठ बोलना, ये इनकी फितरत है, ये इनकी कैफियत बन गई है। पर अब दुनिया समझ गई है, दुनिया के पास डाटा, दुनिया के पास इंटेलिजेंस है, दुनिया के पास चीजें, उन्हें लग रहा है यार ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपके पास पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं है नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट, तो आप क्या कर रहे हो? आप ये इस्लामोफोबिया, ये फोबिया, वो फोबिया भी कहते डिमोलिशन सिर्फ होती है बीजेपी होती है। फिर मैंने डिमोलिशन गिना दी, मैंने कहा इतने स्टेट में तो बीजेपी है ही नहीं मुसलमान का ही घर गिरता है। मैं कहा यार कोर्ट के ऑर्डर में लिखा कि केवल मुसलमान का घर गिरा, बाकी हिंदू को छोड़ दो, बताओ कहाँ लिखा है? हर आरजू जी मतलब कई बार ऐसी चीजें सुनने को आती है, ऐसी चीजें सुनने को आती है जिनका हो ही खान नहीं। हर एक को डेवलपमेंट चाहिए, हर एक को सड़क चाहिए, हर एक को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, भर अगर वही सड़क खोलनी है, वही बनानी है, वो कहता है ये तो मेरे जमीन कब्जा कर रखा है मैंने, मेरी जमीन है। अब क्या बताएं आप, ऐसी चीजें होती नहीं वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वही मैं आपसे पूछ रही थी कि इस्लामिक कंट्रीज में क्या बात है जो इतने ज्यादा फेमस हैं और इतने ज्यादा इनको पसंद किया जाता है या बुलाया जाता है आपके प्राइम मिनिस्टर? मैं बताता हूँ, देखिए दो चीजें, मतलब डायरेक्ट बोलूंगा आपको। इसला जो कंट्री है, देखो जो एजेंडा चलाने वाले एजेंट है वो तो कोई तो एजेंडा चलाते हैं, उन्हें पता है। बट जो कंट्री की गवर्नमेंट होती है उसके पास कई सारा चीजों से इंफॉर्मेशन आती है। जब वो इंफॉर्मेशन देते हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी इस्लाम के अगेंस्ट हो, मुसलमानों के अगेंस्ट हो, क्या उन्हें बुला के वहां सबसे बड़े पब्लिक इनाम देंगे? कहते हैं आबैल मुझे मार क्यों करेंगे? हाँ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन रखेंगे, अवार्ड नहीं देंगे ना। वो nobody wants a turmoil in my home turf, nobody wants that। तो मतलब जो गवर्नमेंटों ने अपनी जांच की, अपना उनके पास डाटा, जो भी उनका एनालिसिस है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के गवर्नमेंटों को भी पता ही एजेंडा गैंग है, जो गैंग्स हमारे यहाँ 10-20 घूमते हैं, उनमें से गैंग का कार्रवाई है। और एक और चीज आपको बताऊं, आप देखिए इस्लामिक वर्ल्ड में भी टर्मोइल है, कहाँ शांति? कहीं शांति नहीं। आपके पाकिस्तान में शांति नहीं है, बिल्कुल। यहाँ इतने ज्यादा मुसलमान है, वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, बट पीसफुल है। यहाँ कोई टर्मोइल नहीं है, यहाँ कोई लफड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूँ, ये एक वाहिद मुल्क है जहाँ मुसलमान से नहीं लड़ रहा। हमसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडोनेशिया में है, उसको और इंडिया को छोड़ के आपको कोई ऐसी कंट्री नहीं मिलेगी। अब देखिए शिया सुन्नी की लड़ाई, सीरिया और यमन की लड़ाई, सोजो से लड़ाई, ईरान का लफड़ा,
आप ईरान ने आपने भी पीछे ईरान के 5 रिपब्लिकन गार्ड मारे, ईरान कहता मैं बदला लूंगा। तालिबान भी मुसलमान, आईसिस मुसलमान, सीरिया, यमन, मोरक्को, मोरतानिया, अल्जीरिया, कहाँ नहीं है। यहाँ पे एक स्टेबिलिटी है और यहाँ पे मुसलमान का डेवलपमेंट हो रहा है।